नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से हमारे YouTube चैनल अतुल दुबे क्लासेस में। गाइस, आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हमारे देश के अंदर जितने भी वनस्पति तेल है, जैसे सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल या कोकोनट का तेल, जितने भी तेल है उनके दाम इतने हाई क्यों हो रहे हैं कि उन्होंने पिछले 11 साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हमारा मुख्य टॉपिक है कि जो तेल के दाम है इनके बढ़ोतरी होने का क्या कारण है, कि इनके दाम क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो कुछ तथ्यों के आधार पर इनको आज समझा जाएगा। तो सबसे पहले अपने देश भारत की बात करें कि अपने भारत के जो देश हैं, जो नागरिक हैं, उनको प्रति साल कितना तेल चाहिए होता है। तो देखिए, भारत को एक साल के अंदर 24 मिलियन टन तेल चाहिए होता है। 24 मिलियन टन, ठीक है। तो 24 मिलियन टन तेल क्या भारत को चाहिए होता है, लेकिन जो भारत उत्पादित करता है वो बस 13 मिलियन। भारत उत्पादित कितना करता है? 13 मिलियन। चाहिए कितना होता है? 24 मिलियन। तो भारत 24 मिलियन को पूरा करने के लिए जो भारत के अन्य देश हैं, जैसे चाइना, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जिनके पास सरसों के तेल, ये वनस्पति तेल ज़्यादा है, उनसे क्या मांगता है? तेल मांगता है कि अपने देश के नागरिकों को तेल दे सके ताकि सभी नागरिकों घर में खाना बन सके। तो खाना नहीं, और भी होते तेल के बहुत काम होते हैं, जैसे सिर में लगाने का, तो बहुत भी काम होते हैं। तो देखिए, भारत का क्या काम होता है कि भारत को 24 मिलियन टन तेल चाहिए होता है, लेकिन भारत उत्पादित कितना करता है? 13 मिलियन करता है। और उस 24 मिलियन को पूरा करने के भारत अन्य देशों से तेल के उत्पादित करता है, कि सारे जितने भी देश हैं जिनके पास तेल ज़्यादा है, वनस्पति तेल ज़्यादा है, तो उनसे हम क्या ले लें? एक्सपोर्ट दे दें। वो हमको एक्सपोर्ट दे दें ताकि हम उनसे ले लें और अपने देश के नागरिकों की तेल की समस्या को दूर कर सकें। तो ये भारत पहले भी करता था, लेकिन आखिर क्यों कि इस साल तेल के दाम इतने बढ़ गए हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ जानना चाहिए कि हमारे देश में जो मस्टर्ड ऑयल जोन है वो ऊपर है, यानी जितने उत्तर के राज्य हैं वो ज़्यादातर सरसों का तेल उत्पादित करते हैं। और जितने के अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे के जितने राज्य, केरला, तो ये जितने के यहाँ नीचे राज्य है वो सब क्या काम करते हैं? वो सारे कोकोनट ऑयल को उत्पादित करते हैं, यानी इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कोकोनट ऑयल को कौन नीचे करता है? भारत के ये दक्षिण के राज्य। और उत्तर के राज्य कौन से हैं? जैसे जम्मू कश्मीर, यूपी, सारे कौन उत्तर के हैं। तो ये सारा क्या काम करते हैं? मस्टर्ड ऑयल को उत्पादित करते हैं। तो अब कुछ आंकड़ों के आधार पर समझते हैं कि भारत में तेल के दाम कैसे कैसे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं 1993 से 94 के बीच में। तो उस समय जो तेल की कीमत, उस समय मतलब जो हर व्यक्ति को जो तेल चाहिए होता है, 0.37 किलोग्राम हर व्यक्ति को तेल चाहिए होता था। फिर 2005-4 से लेकर 2005 तक प्रति व्यक्ति को 0.48 किलोग्राम, 0.56 किलोग्राम और 0.66 किलोग्राम तेल चाहिए होता है। मतलब अलग अलग डाटा था, 0.48 किलोग्राम भी, 0.56 किलोग्राम भी और 0.66 किलोग्राम भी प्रति व्यक्ति को तेल चाहिए होता था। अब फिर बात करते हैं 2011 से 2012 की, तो 0.67 किलोग्राम, 0.85 किलोग्राम तेल चाहिए होता है। तो मतलब अभी ये हमने देखा 2012 तक के रिकॉर्ड देखे। अगर हम बात करें अभी की, तो कृषि और किसान मंत्रालय के अनुसार मानना है कि वो जो वनस्पति तेल है जिसके अंदर सारे तेल आ जाते हैं, वो प्रति व्यक्ति को 19.10 किलोग्राम तेल चाहिए होता है। प्रति व्यक्ति को 19.10 किलोग्राम तेल चाहिए होता है, जिसके कारण व्यक्ति अपने घर के जो तेल की समस्या है उसे पूरा कर सके। तो मतलब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे तेल की जो उत्पादित है वो भी बढ़ रही है। मतलब तेल की कमी वैसे वैसे हो रही है। मतलब जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जैसे आप देखेंगे तो 1993 में भारत की जनसंख्या कम थी, लेकिन अभी भारत की जनसंख्या दूसरे नंबर पर है। तो मतलब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी वैसे वैसे तेल की खपत भी होना शुरू हो रही है। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट जो कि भारत के अंदर चल रहे हैं। अब देखते हैं कि बाहर किस कारण चल रहे हैं, बाहर क्या पॉइंट चल रहे हैं। जैसे भारत जैसे चाइना से तेल मंगाता था, मलेशिया से तेल मंगाता था और अन्य देशों से भी तेल मंगाता था। तो भारत उनसे तेल मंगा के हमको दे दे। हाँ, तो मतलब बाहर के जो देश है उनमें भी ऐसा क्या चल रहा है कि जो ऑयल है वो इतने महंगे हो रहे हैं। क्योंकि भारत में ऑयल महंगे हुए हैं और भी देशों में, जैसे आप चाइना वाइना में देखेंगे तो वहाँ पे भी तेल क्या महंगे हुए हैं। तो वहाँ भी क्यों महंगे हो रहे हैं, कि आखिर मतलब इतना तेल इतना महंगा क्यों हो रहा है? तो उसका सबसे तगड़ा रीज़न है, वो है बायोडीजल ऑयल। लोग क्या काम कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट हैं वो क्या काम कर रहे हैं और जो लेबोरेटरीज हैं वो क्या काम कर रही हैं, बायोडीजल ऑयल को उत्पादित कर रही है। क्योंकि जो देश में डीजल की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, देश में क्या पूरे विश्व में डीजल की कमी हो रही है, पेट्रोल की कमी हो रही है। और कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि अगर देश में पेट्रोल और डीजल की कमी होने लगे तो हमें बायोडीजल तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कारण हम पेट्रोल को बना सकें। अब बायोडीजल तेल क्या होता है, जिसमें हम वनस्पति तेल का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप बायोडीजल जो ये ऑयल है इसको आप घर में भी इन्वेंट करके एक मतलब
असली का जो पेट्रोल है उसे बना सकते हैं। तो उसे करना क्या होता है, देखिए जब से सबसे पहले आपको क्या काम करना होता है, आप जब भी घर में अपना कुछ भी खाने का चीज़ बनाइए, आखिरी में जो लास्ट में तेल बच जाता है उस तेल को क्या काम करिए, एक बोतल में डाल लीजिए। उसको क्या काम करिए, एक बोतल में डाल लीजिए। फिर आप मैथनॉल का यूज़ करिए। मैथनॉल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आप क्या काम करिए, मेथनॉल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को एक बाउल में डाल लीजिए, दोनों को एक साथ डाल लीजिए। फिर उन्हें 5-6 मिनट तक गैस में गर्म करने के लिए रख दीजिए। जब वो गर्म हो जाएंगे तो उन्हें एक खाली बोतल में क्या काम कर लीजिए, डाल लीजिए। खाली बोतल में क्या डाल लीजिए, और उसके अंदर जो आपने जो तेल बचा हुआ था उसको भी डाल दीजिए उसी के अंदर, उसी बोतल के अंदर। और फिर आप 1 घंटे तक रुक जाइए। जब आप 1 घंटे के अंदर देखेंगे तो उस बोतल में कुछ ऐसा दिखाई देगा, जो ऊपर का होगा वो क्या होगा, डीजल होगा। ठीक है, जो ऊपर का होगा वो क्या, डीजल होगा, और जो नीचे का होगा वो वेस्ट मटेरियल होगा। तो मतलब लोग क्या काम कर रहे हैं, और जो अन्य देश हैं वो क्या काम कर रहे हैं कि बायोडीजल का इस्तेमाल करके, बायोडीजल ऑयल का इस्तेमाल करके डीजल और पेट्रोल की समस्या को, जो देश इन समस्या जो पेट्रोल और डीजल की समस्या से है गूंज रहे हैं, उनको मतलब ये तेल दे रहे हैं कि तुम पेट्रोल और डीजल ले लो। तो मतलब इनका क्या काम हो रहा है कि अभी देशों में क्या चल रहा है, अन्य मतलब देशों में, कि वो बायोडीजल का इस्तेमाल करके, और जो ये जो हमारे वनस्पति तेल हैं, जैसे सरसों का तेल, ये सारे तेलों के दाम महंगे हो रहे हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तेल यूज़ होता है, और ये जो पेट्रोल और डीजल बनाने में। तो आई होप आप समझे होंगे क्या मैंने कहा, कि मतलब बायोडीजल तेल के कारण क्या हो रहा है कि पेट्रोल की जो हमारा जो मस्टर्ड ऑयल है, इन सभी की जो रेट है वो हाई हो रहे हैं। तो सबसे पहला कारण है बायोडीजल। दूसरा हमारा कारण है चाइना। देखिए चाइना से हमारे देश में बहुत तेल आता था, लेकिन अभी चाइना के ने खुद कहा है कि हमारे देश के अंदर भी क्राइसिस चल रहा है, मतलब पेट्रोल का क्राइसिस चल रहा है। तो हम पेट्रोल के क्राइसिस को दूर करने के लिए और डीजल की क्राइसिस को दूर करने के लिए अपने देश में बायोडीजल ऑयल का इन्वेंशन कर रहे हैं, जिसके कारण हमें मस्टर्ड ऑयल की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए हम दूसरे देशों को कम से कम मस्टर्ड ऑयल दे रहे हैं। तो तभी क्या, जैसे मतलब पहले भारत को मिलता था ये तेल, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी कम मिल रहा है, क्योंकि चाइना अभी क्या काम कर रहा है, बायोडीजल तेल बना रहा है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि कैसे बनता है बायोडीजल तेल। तो अभी चाइना उसमें काम करने में लगा पड़ा हुआ है, जिसके कारण जो भारत को कम तेल मिल रहा है चाइना से। और तीसरा कारण देखें कि मलेशिया लेबर। मलेशिया में क्या हुआ है कि जैसे भारत को मलेशिया से भी बहुत ज़्यादा तेल मिल रहा था, तो अभी जितने भी मलेशिया में जो तेल की जो बड़े बड़े मतलब बड़ी बड़ी वो जो वहाँ की जो तेल की फैक्ट्रीज थी, वहाँ पर क्या होने लगा, वहाँ पर लोग जो वहाँ के जो लेबर थे उनको पेमेंट नहीं मिल पा रही, उसलिए उन्होंने वहाँ पर विद्रोह करना शुरू कर दिया मलेशिया में। इसी कारण मलेशिया से भारत को कम से कम तेल आ रहा है, मतलब भारत में कम से कम तेल आ रहा है। इसी कारण भारत में जो तेल है उनकी जो रेट है वो हाई होती जा रही है। तो मतलब मैंने आपको 3 कारण बताए। पहला कारण क्या था, बायोडीजल। दूसरा कारण था चाइना ने क्या काम करा कि जो पेट्रोल है वो अभी हमें इतना हद तक नहीं दे रहा है जैसे पहले देता था। और तीसरा बात करें कि मलेशिया में जो लेबर है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग विद्रोह कर रहे हैं, इसलिए भारत जिन देशों से तेल लेता था वहाँ पर वो भी कुछ समस्या से गुजर रहे हैं, इसलिए हमको तेल नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए भारत में जो तेल है वो हाई होते जा रहे हैं। तो अभी हमने समझा कि भारत में जो तेल के दाम है वो हाई क्यों हो रहे हैं। अब समझते हैं कि भारत में तेल को मतलब आत्मनिर्भर कैसे बना जा सकता है, कि मतलब वनस्पति तेल के अंदर। तो देखिए जैसे हमने हरित क्रांति लाई थी अपने देश के अंदर, किसके लिए, गेहूं के लिए लाई थी हरित क्रांति, श्वेत क्रांति लाई थी दूध के लिए। तो मतलब हरित मतलब खाद्य के मामले में देखा जाए तो भारत आत्मनिर्भर बन चुका है, दूध के मामले में देखा जाए भारत आत्मनिर्भर बन चुका है। लेकिन अगर वनस्पति तेल के मामले में देखा जाए तो भारत अभी भी आत्मनिर्भर नहीं है। तो हमें वैसे ही एक वनस्पति तेल की क्रांति लानी चाहिए, मतलब एक वनस्पति तेल की क्रांति लानी चाहिए, जिसमें हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनको किसानों को कहना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादित करिए सरसों का तेल को, जिसके कारण जो आपका भी मुनाफा हो सके और आपके मुनाफे के साथ जो देश के जो लोग हैं वो उनका भी मतलब कुछ अच्छा जो कारोबार जिनका भी चल रहा था तेल का, और जो लोगों को तेल चाहिए होता है सस्ते दाम में, वो भी मिल सके। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को समझ में आएगा कि इससे मतलब कैसे बचा जा सकता है, कि मतलब इसे जो तेल है इसे मतलब कैसे अपने देश में उत्पादित किया जाता है। जैसे हमारे देश में खाद्य की कमी थी, हमने हरित क्रांति लाई, दूध की कमी थी तो श्वेत क्रांति लाई। अब जैसे तेल की कमी हो रही है हमारे देश में, तो हमें क्या करना चाहिए, एक मस्टर्ड ऑयल की क्रांति, मतलब एक वनस्पति तेल की क्रांति लाना चाहिए, जिसमें किसान ही हमारी मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा
तेल उत्पादित करेंगे तभी हम लोग इन सारी क्राइसिस से मतलब बच सकते हैं। जैसे अभी तेल की एक क्राइसिस आ रही है, और इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा यूपी, दिल्ली, पंजाब, ये सारे किसानों को हमें फुल सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यहीं से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल मिलता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है मस्टर्ड ऑयल। और कोकोनट ऑयल का मतलब इतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हमें मस्टर्ड ऑयल का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मतलब ज़्यादातर हमें जो उत्तर के जितने भी किसान हैं, उत्तर भारत के जितने भी किसान हैं, उनमें हमें मुख्य तौर पर फोकस देना चाहिए, उनको मनाना चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी क्या काम करें, ये जो मस्टर्ड ऑयल है उसको उत्पादित करना शुरू कर दीजिए। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये जो तेल की जो क्राइसिस चल रही है उसके बारे में पता चल सके। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद।